बिहार में आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। यह बैठक आरजेडी के दफ्तर पर आयोजित की गई। इस बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और तमाम जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। उम्मीद यह थी कि इस बैठक में कोई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी केंद्रीय संगठन के कोई बड़े नेता। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के यहाँ पर तेजस्वी यादव को छोड़कर अन्य जो बड़े पदाधिकारी थे वो दिखाई नहीं दिए। और इसके साथ साथ वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मुकेश सहनी भी पहुंचे। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर अपना यह समर्थन दिया आरजेडी को और एक तरीके से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने पर सहमति जताई, क्योंकि मुकेश सहनी जो है वो पहले बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और तेजस्वी यादव उन्हें अपना एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में लेकर आगे चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में हुई इस बैठक के पॉजिटिव संकेत यहां पर तेजस्वी यादव ने दिए। तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की इस बैठक में। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा क्या होगा चुनाव का, उस पर चर्चा हुई है। और एजेंडा प्रमुख पहले नंबर का जो एजेंडा है वो तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में रोजगार का मुद्दा है। रोजगार लंबे वक्त से बिहार की परेशानी रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में शामिल हुए थे उस दौरान हमने अपने मैनिफेस्टो में 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा बिहार के युवाओं से किया था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई। हम पूरा करना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार ने हमारा सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। कुर्सी नीतीश कुमार को जैसे भी अच्छी लगे उसी तरीके को अपना लेते हैं। बिहार के रोजगार को लेकर, बिहार के पलायन को रोकने को लेकर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाएं जो चरमराई हुई व्यवस्था है उसको लेकर के, और बिहार में किस तरीके से रोजगार दिया जाए, बिहार को किस तरीके से ग्रोथ के रूप में आगे बढ़ाया जाए, इस पर नीतीश कुमार का कोई फोकस नहीं है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कही गई है। उधर तेजस्वी यादव दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में सबसे अधिक यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन में विधायक हैं उनकी संख्या बल मौजूद है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आगामी वक्त में बिहार की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। बिहार में आगामी वक्त में बड़े पैमाने पर यहाँ लोग जो है आरजेडी और इंडिया गठबंधन में अपनी आस्था जता रहे हैं और बड़ी भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक सहयोग की उम्मीदें क्या दिखाई दे रही है। दरअसल एनडीए गठबंधन में भी परिस्थितियां जो है वो सामान्य नहीं है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आरजेडी यहाँ पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि जब एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को मैंडेट मिलेगा उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ पर जेडीयू से बने या बीजेपी से बने। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने संगठन को यहाँ पर विस्तृत करने में जुटी हुई है, पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना दौरे पर पहुंचे, वहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात की। उनको निर्देश दिए कि बिहार में बीजेपी की 150 सीटें आनी चाहिए और एनडीए जो है वो 200 सीटों के पार करना चाहिए। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से जब अमित शाह ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई उस दौरान जेडीयू का कोई वहां पर कार्यकर्ता या खुद नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। बाद में एनडीए के घटक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम सहयोगी दलों के राजनेता वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ तक कि जो यहाँ पर बड़े बड़े जेडीयू के नेता हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वे स्वस्थ हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल ठीक है। बिहार की जनता उन्हें विकास पुरुष के रूप में देखती है। बिहार में आगामी वक्त में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि निशांत कुमार की यह भी मांग है कि मेरे पिता को ही
सीएम फेस भी डिक्लेयर किया जाए। निशांत कुमार पिछले कुछ वक्त में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब पिछले 6 महीने से लगातार वो मीडिया इंटरेक्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। मीडिया इंटरेक्शन में मौजूदगी दर्ज करवाते वक्त साफ तौर पर सीधे यहां पर एक ही इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक ईमानदार राजनेता के रूप में बिहार के लोगों के लिए काम किया है, बिहार की जनता की सेवा की है और उसी आधार पर हम यहां पर फिर से बिहार में 2010 वाला मैंडेट दोहराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के अलावा किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं को अपना जननायक नहीं मानती है। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्या बीजेपी इस पर सहमत होगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से पिछले दिनों जिस तरीके से संगठन में फेरबदल किया गया, संगठन में जिस तरीके से जो दिलीप जायसवाल हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल होने के चलते दिलीप जायसवाल को कैबिनेट से बाहर किया गया। ये कहा गया कैबिनेट विस्तार होना है और एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा, जिसको लेकर बीजेपी की रणनीति है। हालांकि दिलीप जायसवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव जो है वो बिहार में यहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरा दिल्ली से तय होगा। यानी कि सुपर पावर के रूप में कहीं ना कहीं अब जेडीयू का दिल्ली में पक्ष रखेंगे ललन सिंह। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और जेडीयू का प्रमुख चेहरा है। हालांकि 31 दिसंबर 2023 को जब जेडीयू की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में नीतीश कुमार ने ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी छीन ली थी और वे खुद ही मुख्यमंत्री होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं कि बिहार में यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है बीजेपी, तो क्या ललन सिंह को अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है? क्या ललन सिंह बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका देंगे सीएम कुर्सी के लिए? क्योंकि बड़े बड़े राजनेता इस कुर्सी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा को बदल देते हैं, इस कुर्सी के लिए अपने राजनीतिक सहयोगियों को बदल देते हैं, इस कुर्सी के लिए अपनी राजनीतिक बयानबाजी को बदल देते हैं, इस कुर्सी के लिए अपने जो उसूलों पर चलने की बात करते हैं उनको भूल जाते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प है ये बिहार का विधानसभा चुनाव, क्योंकि तेजस्वी यादव ये दावा ठोक रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 20 साल के पुराने मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब उनको परिवर्तित कर दीजिए। और जब नई बहार आएगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अब की बार विकास की तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, यानी कि खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों का सहयोग क्या मिल पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। पटना में ये बैठक संपन्न हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, इसके साथ साथ वाम दलों जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम जैसी पार्टियां शामिल हैं, उन तमाम पार्टियों की जो तस्वीरें आपने देखी उनमें वो तमाम पार्टियों के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से यहाँ पर चर्चा की जाए उस मुद्दे पर चर्चा हुई है, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के शीर्ष आला कमान से तेजस्वी यादव मुलाकात कर चुके हैं।